अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो में हम आने वाली मेजर न्यूज़ जैसे कि एनएफपी और ईसीबी के हवाले से डिस्कस करेंगे कि इसका इम्पैक्ट मार्केट पर क्या हो सकता है, और इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे और सीओटी रिपोर्ट को भी देखेंगे और क्या पोजीशन इस वक्त बन सकती है। हर चीज़ जो है हम इस वीक की डिस्कस करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप फॉरेक्स में न्यू हैं और एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद बेस्ट ब्रोकर से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले यूएस का लेबर मार्केट डाटा देखते हैं जिसे एनएफपी बोलते हैं, जो कि फ्राइडे को शाम 5:30 बजे आएगा। इसमें 3 मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले एवरेज आवरली अर्निंग देखते हैं। फोरकास्ट 0.3% है। इससे पहले जो नंबर आया था वो 0.3% था। मतलब लोगों की तनख्वाह ज़रा तेज़ बढ़ रही है। अगर ये हायर आया तो लोग बाज़ार में ज़्यादा ख़रीदारी करेंगे, लेकिन उससे महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। फेड को फिर शायद सोचना पड़े कि इंटरेस्ट रेट ज़रा टाइट रखने के चाहिए। इस वजह से यूएस डॉलर मजबूत हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं नॉन फार्म पेरोल। ठीक है, फोरकास्ट इसकी 1,30,000 है क्योंकि नई जॉब्स के लिए है। और पिछले डेटे में हमारे पास 1,77,000 नंबर आया था। अगर कम जॉब्स बनती हैं तो समझो इकोनॉमी थोड़ी धीमी चल रही है। यूएस डॉलर वीक हो सकता है क्योंकि फेड को लगेगा कि इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस बढ़ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। फोरकास्ट 4.2% है, पहले भी 4.2% ही था। अगर ये नंबर वैसा ही रहा तो इससे मालूम होता है कि जॉब्स की सिचुएशन स्टेबल है, ना बेहतर है ना बुरी है। मार्केट पर इसका असर क्या हो सकता है? अगर एवरेज आवरली अर्निंग और नॉन फार्म पेरोल नंबर्स स्ट्रॉन्ग हुए तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। अगर नंबर सॉफ्ट हुए तो डॉलर वीक होगा। अब बात करते हैं ईसीबी की, जो कि 5 जून को हमारे पास आएगा। ज़्यादातर मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि ईसीबी अपनी डिपॉजिट रेट 25 बेसिस पॉइंट्स कम करके 2% कर देगा। रीज़न इसके रीज़न क्या हैं? यूरोप में महंगाई थोड़ी कम हो रही है, इकोनॉमी की ग्रोथ मेहनत से स्टेबलाइज हो रही है, लेकिन ट्रंप की 15% टैरिफ की धमकी और ट्रेड अनसर्टेनिटी अभी भी मौसम को क्लाउडी रख रही है। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अगर ईसीबी रेट कट करता है तो यूरो थोड़ा वीक हो सकता है, लेकिन मार्केट पहले ही इसको प्राइस इन कर चुकी है। इसका जो इम्पैक्ट होना था ऑलरेडी मार्केट में कंफर्म हो चुका है और मार्केट जो है वो इसको प्राइस इन कर चुकी है। मगर अगर ईसीबी के ऑफिशियल्स ये बोलें कि ये फाइनल कट है या ज़्यादा कॉशंस लैंग्वेज यूज़ करे तो यूरो और ज़्यादा गिरेगा, इसकी बजाय स्टेबलाइज हो सकता है। ये दोनों न्यूज़ेस जो हैं वो मार्केट के डिसीजन को क्लियर करेंगी नेक्स्ट वीक में। और इसके बाद हम देखते हैं सीओटी रिपोर्ट को। तो इस वक्त हमारे पास सीओटी रिपोर्ट ओपन है, जो कि हमें बताती है कि इस वक्त इंस्टीट्यूशंस और हेज फंड्स मार्केट में क्या पोजीशन ले रहे हैं, शॉर्ट या लॉन्ग की। और अगर आप भी ये रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो जस्ट आपने अपना क्रोम ओपन करना है और वहाँ पर लिखना है findforexbroker.com। और यहाँ पर आके आपने फॉरेक्स टूल्स में आना है और यहाँ पर मौजूद सीओटी रिपोर्ट पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको गोल्ड, यूएसडी, कैट सबकी सीओटी रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास यूरो की सीओटी रिपोर्ट ओपन है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट वीक में हमारे पास पोजीशन थी 74 के, लेकिन इस वीक में हमारे पास इंक्रीज़ होकर 79 के पोजीशन हो चुकी हैं। और इससे अगर पिछले वीक में देखें तो यहाँ पर हमारे पास 84 के पोजीशन थी, जिसमें हमने बताया था कि हमारे पास एक बूस्ट आने वाला है और बाकायदा उस एनालिसिस में हमने बताया था, लेकिन लास्ट वीक हम एनालिसिस नहीं दे पाए आपको। लेकिन इस एनालिसिस में जैसे कि हमने बताया था वैसे ही हमें यूरो यूएसडी में तकरीबन 200 पिप प्रॉफिट देखने को मिला था अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने देखा था कि मार्केट में जो वीकली कैंडल है वो किस तरह अपसाइड गई थी इस बूस्ट आने के बाद। ठीक है, तो सेम सिनेरियो हमें देखने को मिला था। और अब इस लास्ट वीक में जो पोजीशन आई थी उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट पोजीशन जो है वो नहीं ऐड हुई थी, क्योंकि हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई थी लास्ट वीक में। और यहाँ पर लॉन्ग में पोजीशन जो है वो क्लोज होकर दोबारा सेम सिनेरियो में आ गई थी। इससे पीछे जो हमारे पास पोजीशन थी वो थी 75 के और दोबारा मार्केट जो है वो 74 के पे आ चुकी थी। लेकिन इस मरतबा फिर जो है वो पोजीशन थोड़ी बहुत ऐड हुई हैं, लेकिन ऐड किस तरह हुई हैं, यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट पोजीशन जो है वो क्लोज हुई हैं और लॉन्ग पोजीशन भी क्लोज हुई हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ईसीबी की वजह से अनसर्टेनिटी है। लिगार्ड ने 15 टाइम्स ये बोला कि मार्केट जो है वो अनसर्टेनिटी है, काशंस रहने का बोला है अपने स्टेटमेंट में। तो इसका इम्पैक्ट ये है कि अभी मार्केट जो है वो अपनी डायरेक्शन क्लियर करना चाह रही है, लेकिन अब ये डिपेंड करेगा कि
लेगार्ड की स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि ईसीबी जो है अपना रेट कट करेगा, लेकिन अब जो स्टेटमेंट आएगी उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट डायरेक्शन क्या लेती है। इस वजह से हमारे पास शॉर्ट की पोजीशन भी क्लोज हुई है और लॉन्ग की भी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो सिनेरियो है वो हमें इस ईसीबी के रेट कट के बाद ही मालूम पड़ेगा, लेकिन टेक्निकल जो हम देखेंगे वो हम अपने चार्ट में देखेंगे और बाकायदा आपको डायरेक्शन बताएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम चलते हैं जीबीपी में। तो जीबीपी में अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट वीक में 24 के पोजीशन थी तकरीबन, और अब दोबारा जो है इसमें भी एक बूस्ट देखा गया है और यहाँ पर हमारे पास 35 के पोजीशन हो चुकी हैं, जिसमें तकरीबन 14 के पोजीशन जो है वो ऐड हुई हैं न्यू, ठीक है, लॉन्ग में। और शॉर्ट को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 28 के पोजीशन न्यू ऐड हुई हैं। ओवरऑल हमारे पास तकरीबन ये समझ लें कि आप 11 के पोजीशन जो है वो नई ऐड हुई हैं। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ी बहुत मूवमेंट जो है हम यहाँ पर भी अपसाइड की देख सकते हैं जीबीपी यूएसडी में। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपको मालूम है एनएफपी भी है आगे, तो यहाँ पर भी जो है हमें बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। बाकायदा तौर पे अगर हमें कोई डे 1 या H4 में कैंडल ऐसी मिलती है तो हम इसको बाय करेंगे। अदरवाइज़ जो पोजीशन हमारे पास बनेगी जैसे कि हम आपको चार्ट में बताएंगे उसके साथ ही आपने काम करना है। और अगर हम लास्ट वीक को देखें तो यहाँ पर हमारे पास कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं बनी थी। आपको भी मालूम है लास्ट वीक में मार्केट जो है वो वापस रिटर्न आई थी, क्योंकि हमारे पास 27 के से पोजीशन जो है वो 23 के पर आ गई थी और बाकायदा मार्केट ने जो है अब दोबारा मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया है। लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट ब्रेक करती है 1.34300 वाली, या फिर मार्केट जो है वो वापस इससे वापस ऊपर जाती है। तो इसको हमने जो है वो इस वीक में देखना है और जो हमें अभी एनालिसिस देंगे उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास क्या सिनेरियो बन सकते हैं दोनों साइड में। तो एनालिसिस को आपने स्किप नहीं करना, कंप्लीट एनालिसिस देखने हैं आपने। और इसके बाद हम चलते हैं यूएसडी में और देखते हैं यूएसडी की पोजीशन इस वक्त क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट वीक में पोजीशन जो थी वो थी 546 के, लेकिन इस वक्त हमारे पास जो है वो माइनस 84 के हो चुकी हैं, जिसका मकसद ये है कि आप पोजीशन जो है वो दोबारा इंक्रीज़ हो रही है लगातार। यहाँ पर आप देखें पिछले 4 वीक्स में आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1100 पोजीशन थी माइनस में, फिर हमारे पास 600, फिर 500 और अब जो है तकरीबन 100 पोजीशन रह चुकी हैं, जिसका मतलब ये है कि अब मार्केट जो है वो दोबारा स्टेबल होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। और लास्ट वीक में भी आपने देखा कि मार्केट में थोड़ी बहुत जो है वो पावर आई थी, यूएसडी को जो है वो सपोर्ट मिली थी। यहाँ पर आप देखें लॉन्ग चेंजेस में तो यहाँ पर हमारे पास 2 के पोजीशन ऐड हुई थी और शॉर्ट में भी हमारे पास सेम है। लेकिन इस वीक में हमारे पास 300 पोजीशन जो है वो शॉर्ट में ऐड हुई हैं और 800 पोजीशन जो है वो लॉन्ग में न्यू ऐड हुई हैं। तो इट्स में कि अब दोबारा जो है वो मार्केट बहाल हो रही है। काफ़ी अरसे बाद तकरीबन समझ लें 1 डेढ़ माह बाद पोजीशन जो है वो कुछ स्टेबल होने वाली हैं और नेट पोजीशन जो है वो दोबारा पॉजिटिव में आने वाली हैं। पॉजिटिव आने के नज़दीक है, मे भी नेक्स्ट वीक में हमें जो है वो मिल जाए पॉजिटिव, लेकिन अभी जो है वो इस वक्त नेगेटिव सिनेरियो में ही है। ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास एनएफपी का डाटा कैसा आता है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस और देखते हैं चार्ट पर इस वक्त हमारे पास क्या सिनेरियोज हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सिटी का मंथली चार्ट ओपन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट मंथ में भी हमने जब एनालिसिस में अपने बताया था कि हमारे पास ये वाली कैंडल जो है वो इन सब एरिया को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुई है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर हमें जो है वो कंफर्म ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने। और बाकायदा जो है आप इस मंथ की कैंडल भी देखें तो यहाँ पर मार्केट जो है वो इस एरिया तक आई है, वापस रीटेस्ट हुआ है और यहाँ पर मौजूद ये वाली जो हमारी रेजिस्टेंस एरिया था इसको मार्केट ने टेस्ट किया है मंथली कैंडल के ज़रिए और वापस क्लोजिंग जो है हमें एक बुलिश साइन में दी है, जिसका मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो अब हमारी मज़ीद बुलिश आ सकती है। चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि मार्केट जो है वो अप साइड मूव बना सकती है, जिसकी क्लोजिंग यानी कि इस साइड हो सकती है। मार्केट महीने के दरमियान में जो मर्ज़ी कर जाए, लेकिन एंड जो है वो इसका बुलिश होने वाला है। अगर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं पड़ती जो मार्केट को जो है वो नई मूव दे दे, ठीक है। लेकिन हायर चांसेस है टेक्निकल के ज़रिए कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट मंथ की कैंडल जो है वो इसके ऊपर ही क्लोज़ करे। इसके बाद हम देखते हैं वीकली को। तो यहाँ पर वीकली में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने लास्ट वीक जब बताया था, इस वीक में हमने एनालिसिस दिए थे कि हमने बताया था कि हमारे पास जो है वो मार्केट अपसाइड मूव बना सकती है हमारी सीओटी रिपोर्ट के मुताबिक, और बाकायदा मार्केट ने जो है हमें तकरीबन और यहाँ पर मार्केट ने जो है हमें तकरीबन 200 पिप्स जो है वो प्रॉफिट दिया था। आप यहाँ पर देखें और इसके बाद अब जो है आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग जो है वो इससे नीचे हुई थी, इस वजह से मार्केट जो है वो वापस नीचे आई है लाल इस वीक में।
और यहाँ पर अभी दोबारा जो है मार्केट ने एक फिर दोबारा मार्केट ऊपर गई है इस वीक में भी, लेकिन मार्केट ने जो है वो अपनी क्लोजिंग इससे नीचे दी है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट दोबारा ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि मार्केट दोबारा डाउन साइड आए और यहाँ पर हमें जो है वो एक डब्ल्यू पैटर्न जो है वो बन देखने को मिले। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि डायरेक्शन क्या बनती है कि आया ये जो इस वीक की कैंडल होगी ये ऊपर वाली साइड ब्रेक करती है या ये डाउन वाली साइड। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास इस वक्त न्यूज़ कैसी आती हैं। जैसे कि हमने देखा कि एनएफपी और ईसीबी में जो है वो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इस वक्त डिपेंड कर रही है और सारी मार्केट जो है वो इस वक्त न्यूज़ पे डिपेंड कर रही है। अब हम देखते हैं कि इस वक्त हमारे पास क्या सिनेरियो बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो सपोर्ट है, फिर इसके बाद हमारे पास ये एरिया जो हमारा यहाँ पर था ये रेजिस्टेंस एरिया था पहले, और अब जो है हमारे पास सपोर्ट एरिया है। और यहाँ पर हमारे पास वीक में ये वाली जो रेजिस्टेंस है वो बहुत मेजर है, और इसके बाद सबसे मेजर ये एरिया पड़ा हुआ है जो कि पहले हम टेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी जो है वो मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद, जैसे हमने पहले बताया था कि मार्केट ने जो है वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, हमने हर चीज़ जो है आपको बाकायदा तौर पे बताई थी। अब रीटेस्ट के बाद मार्केट जो है वो अपसाइड जा रही है, लेकिन अगर ये अपसाइड अपना ब्रेक करती है तो मार्केट जो है वो अपसाइड इधर निकल सकती है 1.20 तक। अगर मार्केट जो है वो इस अपने हाई को ब्रेक नहीं करती तो मार्केट जो है वो दोबारा डाउन साइड डायरेक्शन बना सकती है। डाउन साइड किस तरह डायरेक्शन बन सकती है कि मार्केट दोबारा, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि अगर इसे ऊपर क्लोजिंग नहीं देती और मार्केट दोबारा नीचे देती है तो हायर चांसेस है मार्केट जो है, जैसे कि अभी भी हमारे पास हायर चांसेस है इस वीक के लिए कि मार्केट जो है वो नीचे वाली साइड डायरेक्शन बना सकती है। लेकिन कहाँ तक, तो ये डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट वीक की कैंडल जो है वो आया कि इससे नीचे आती है या वापस मार्केट में जो है वो दोबारा यहीं से नीचे वाली साइड को रिजेक्ट करके वापस अंदर ही क्लोजिंग देती है। तो इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पर एक रेंजिंग एरिया बन जाएगा, लेकिन अगर ब्रेकआउट होता है किसी भी साइड का तो ये ट्रैक्शन क्लियर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक में लेट्स से कि मार्केट जो है वो इस एरिया को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देती है तो मार्केट जो है हम यहाँ पर 1.10 अगेन दोबारा देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट जो है वो अपसाइड अपनी ब्रेक करती है, ये वाला एरिया अपना ब्रेक करती है, तो मार्केट को जो है हम दोबारा आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं डे वन में देखते हैं क्या सिनेरियोज हैं। तो यहाँ पर डे वन में भी वही सिनेरियोज हैं हमारे पास। यहाँ पर मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ रेंजेस बनी हुई हैं, मार्केट एक रेंज बाउंड की सूरत में मूव कर रही थी। यहाँ पर आप देखें ये एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर एरिया रहा है हमारे लिए, और मेन एरिया भी ये है हमारा। यहाँ पर अगेन दोबारा मार्केट जो है वो पहले भी इस एरिया के अंदर मूव कर रही थी और अब दोबारा मार्केट जो है वो इस एरिया के अंदर आ चुकी है। और यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो है वो मार्केट अब दोबारा यहाँ से वापस मार्केट उठी है और इसके अंदर आई है। जब यहाँ पर इसके अंदर मार्केट आई है तो मार्केट ने जो है वो दोबारा उसी रेंज को स्टार्ट कर दिया है। अब जब आप यहाँ पर थर्सडे की कैंडल को देखें तो यहाँ पर ये थर्सडे की कैंडल जो है यहाँ तक नीचे आई है, लेकिन दोबारा इसकी क्लोजिंग जो है वो अप साइड में हुई है। लेकिन फिर दोबारा वही बात कि हमारे पास यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ था। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती तो हम जो है ये वाला एरिया दे सकते थे, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर फिर दोबारा वही मार्केट में अनसर्टेनिटी है, मार्केट में कोई ब्रेकआउट नहीं है। अब हायर चांसेस है कि मार्केट दोबारा जो है वो डाउन साइड आए। ठीक है, H4 में भी हम देखेंगे कि मार्केट में क्या पोजीशन बनी है, लेकिन डे वन के मुताबिक ये है कि मार्केट आप जाके डायरेक्टली डाउन आ सकती है या फिर दोबारा यहीं से मार्केट जो है वो कंटिन्यू हो सकती है नीचे वाली साइड पे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस बहुत मेजर है इस वीक में, तो यहाँ पर आपने जो है वो बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट जो है वो डिपेंड करेगा जब हमारे पास एनएफपी और ईसीबी की न्यूज़ आएंगी। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई ब्रेकआउट होता है तो इसके बाद इसकी डायरेक्शन क्लियर होगी कि आया कि मार्केट जो है वो इस ब्रेकआउट के बाद अपसाइड जाएगी या फिर फेक ब्रेकआउट करके मार्केट अंदर आएगी। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हमारी स्पॉट ब्रेक होनी हुई तो मार्केट स्पॉट ब्रेक करेगी और हमें यहाँ पर नीचे ब्रेकआउट देगी, क्लोजिंग देगी, या फिर वापस मार्केट फेक आउट करके अंदर ही इसके क्लोजिंग देगी। तो इसको आपने जहन में रखना है। ये बहुत माइनर सी चीज़ है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जब भी मार्केट रेंज में होती है तो उसका ब्रेकआउट होने का इंतज़ार लाजमी करें। इसके बाद हम H4 में देखते हैं। तो H4 में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट ऑलरेडी जो है वो अपसाइड को टेस्ट करके आ चुकी है। मार्केट डाउन आई, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, मार्केट जो है वो दोबारा इस एरिया को टेस्ट करके नीचे आ चुकी है और मार्केट ने जो है यहाँ पर फिर दोबारा इस एरिया को भी टेस्ट कर लिया है और यहाँ से रिजेक्ट करके मार्केट जो है वो हायर चांसेस है कि मार्केट जो है वो यहाँ तक मूव बनाए। तो यहाँ पर अगर आपको एंट्री मिले
मंडे की सुबह को तो यहाँ से जो है आप सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आके आपने अपनी ट्रेड क्लोज कर देनी है, यहाँ से नीचे जो है आपने होल्ड नहीं करनी है, ठीक है। अगेन मार्केट जब यहाँ तक आ जाए तो आप या तो रिस्क मैनेजमेंट तो लाजमी आपने यूज़ करनी है, तो यहाँ से आप जो है वो कुछ छोटी मोटी बाई की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं आ गई जो मार्केट में जो है वो इस वक्त यूएसडी को स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो इस चीज़ का फंडामेंटली भी आपने ख्याल रखना है और ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर मार्केट में कोई भी ऐसी मूव बनती है तो आपने इसका वेट लाजमी करना है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं H1 में। H1 के अकॉर्डिंग कोई पोजीशन बन रही है तो H1 में भी हमारे पास सेम सिनेरियो है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये एरिया, अगर ये एरिया ब्रेक होता है जैसे कि H4 में लॉन्ग टर्म में बताया, तो यहाँ पर हमारे पास ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो मार्केट में हमारे पास ये एरिया ओपन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये ट्रेड बन रही है। और अगर अपसाइड की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये एरिया मेजर एरिया है। अगर हमारे पास H4 में भी अगर ब्रेकआउट होता है अपसाइड का, ठीक है, अगर ये वाला एरिया अपसाइड का ब्रेक होता है, लेकिन हमारे पास डे 1 की जो मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर पड़ी हुई है तो यहाँ पर हम जो है वो बाइंग साइड नहीं देख सकते। ज़्यादा पॉसिबिलिटी न्यूज़ से पहले सेल की है यहाँ तक, और इसके बाद मार्केट जो है वो अपसाइड बना सकती है, इस रेंज को कंटिन्यू कर सकती है। तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको एनालिसिस समझ आ गए होंगे और पसंद भी आए होंगे। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। इसके बाद हम चलते हैं जीबीपी में और देखते हैं जीबीपी में इस वक्त क्या सिनेरियो है। तो यहाँ पर हमारे पास मंथली चार्ट ओपन है जीबीपी यूएसडी का, और आप देख सकते हैं अप्रैल के कैंडल को। यहाँ पर हमारे पास जो है ये वाला रेजिस्टेंस एरिया था, इसके अंदर मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। और लेकिन ये हमारे पास मई की कैंडल थी, इसमें आप देखेंगे मार्केट यहाँ तक आई है और बाकायदा ये वाली जो हमारी रेजिस्टेंस थी इसको टेस्ट करके मार्केट जो है वो वापस दोबारा ऊपर वाली साइड पे आ गई है और क्लोजिंग जो है हमें बाकायदा ऊपर वाली साइड में दी है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये वाला एरिया जो था ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट था अकॉर्डिंग टू मंथली और वीकली, लेकिन इससे नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इट्स मीन कि अब हमारे पास दोबारा फिर जो है वो थोड़ी बहुत मार्केट जो है वो नीचे मूव बना सकती है, लेकिन कहाँ तक ये हमने देखना है, ठीक है, इस वीक में। और इससे आके जो न्यूज़ हमारी आएंगी इसमें डिपेंड करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ऊपर वाली साइड अगर मार्केट मूव करना चाहे तो किस तरह मूव करेगी। हमारे पास यहाँ पर मौजूद जो है ये वाला एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये वाला एरिया जो है वो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है 1.37 वाला, और इससे ऊपर हमारे पास ये एरिया 1.39 वाला एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। इसको अब हम हाइट से ओपन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जैसे मंथली और वीकली में ट्रेंड लाइन आ रही थी उसका ब्रेकआउट हो चुका था, और बाकायदा जो है यहाँ पर आप देखें कि मार्केट ने जो है वो इसका रीटेस्ट भी कर लिया है, उसी प्राइस पर जो है वो रीटेस्ट हो चुका है। बाकायदा मार्केट जो है वो अब इसकी क्लोजिंग मार्केट ने ऊपर वाली साइड पे दी है, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी इसको हम देखते हैं आगे आगे। अभी वीकली में आ चुके हैं और अगर आप यहाँ पर देखें हमारे पास ये वाली जो कैंडल है इसने बाकायदा तौर पे हमें ब्रेकआउट कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद मार्केट में जो है वो ये जो पिछले वीक की कैंडल थी इसने ये भी कंफर्म किया, और इसके बाद हमारे जो क्लोजिंग दी है वो बाकायदा हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर दी है। इट्स मीन कि हमारे पास जो है वो नेक्स्ट मूव जो है वो अपसाइड बन सकती है, लेकिन इसको हम जो है वो देखेंगे कैसे बन सकती है। क्या है कि हमारे डे 1 के अकॉर्डिंग भी ये मूव बन सकती है, और अगर मार्केट ने नीचे आना है तो मार्केट कहाँ तक आ सकते हैं, इन सब चीज़ों को जो है हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। लेकिन हमने ये याद रख रहे हैं कि हमारे पास हायर चांसेस है कि मार्केट जो है वो नीचे आके वापस ऊपर जा सकती है। सो इस चीज़ का आपने केयरफुली जो है वो ध्यान में रखना है, न्यूज़ से पहले भी और न्यूज़ के बाद में भी, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि मार्केट किस रिसोर्सेज के ज़रिए नीचे आती है और किस रिसोर्सेज के ज़रिए ऊपर जाती है, यानी कि कौन सी न्यूज़ जो है वो मार्केट को मूव करवाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बाकायदा तौर पे यहाँ से मार्केट जो है जब उठी है तो दोबारा रीटेस्ट भी कंप्लीट कर लिया मार्केट ने। हायर चांसेस हैं अपसाइड जाने के। अब डे 1 में देखते हैं, यहाँ पर डे 1 में हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी इसका मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया था, और ब्रेकआउट करने के बाद आप देखें कि हमारे पास फ्राइडे को जो कैंडल क्लोज हुई है वो हमारे पास यहाँ 1.3453 पर क्लोज हुई है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त जो सपोर्ट है वो 1.34300 के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट मौजूद है। अगर ये वाला एरिया जो है हमारा ब्रेक होता है 300 वाला, तो हमारे पास ये वाला एरिया ओपन हो सकता है। मार्केट जो है वो 1.33700 तक मार्केट मूव कर सकती है।
अगर डाउन साइड, लेकिन हायर चांसेस है हमारे मार्केट के डाउन साइड आने के यहाँ तक, और यहाँ से वापस जो है हमारी, जैसे कि हमने पहले बात की कि वीकली कैंडल जो है वो नेक्स्ट वीक की कैंडल जो है वो दोबारा नीचे आके यहाँ तक अगर मार्केट आती है तो वापस जब कैंडल यहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास एक हैमर टाइप मार्केट जो है वो बना के छोड़ के चली जाएगी, यानी कि यहाँ से मार्केट वापस जाती है तो यहाँ पर कुछ रिजेक्शन की सूरत में कैंडल को छोड़ के ऊपर जा सकती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि हमें जो है वो गलत ट्रेड ना मिले, ठीक है। आपने जस्ट होल्ड करना है, जब मार्केट इससे नीचे हमें क्लोजिंग देती है H4 में तो हम जो है वो यहाँ तक इसको सेल कर सकते हैं बाकायदा, क्योंकि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन जो है वो उसका ब्रेकआउट हो चुका है और अभी हमारे पास सिनेरियो भी वही बन चुका है। डे 1 में भी हमारे पास जो है वो एक बेरिश कैंडल देखने को मिल गई है इंगल्फिंग के साथ, तो हायर चांसेस है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड जाए। अब इसके बाद चलते हैं H4 में और देखते हैं इस वक्त क्या पोजीशंस हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त H4 का चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H4 में भी हमारे पास जो है वो ट्रेंड लाइन बाकायदा तौर पे ब्रेकआउट हो चुकी है, उसका रीटेस्ट भी हो चुका है। मार्केट ने ज़रा फेक ब्रेकआउट बनाने की कोशिश की और उसके बाद मार्केट जो है वो वापस नीचे आ गई थी। और अगर हम यहाँ पर मौजूद इस ट्रेंड लाइन को देखें तो यहाँ पर जब तक हमारी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक मार्केट जो है वो बेरिश ही रहेगी। और अगर हम इसको मज़ीद देखें तो यहाँ पर हमारी जो है वो ट्रेड जो है वो इसी एरिया के, यानी जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास 300 का एरिया जब ब्रेक होगा तब हम जो है वो इसको सेल कर सकते हैं बाकायदा तौर पे, और हम जो है वो यहाँ तकरीबन 700 तो जो है वो इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी H4 में जो है वो डाउन साइड आकर कैंडल क्लोज हो चुकी है, लेकिन हमारे पास ये वाली सपोर्ट मौजूद है H1 और H4 के मुताबिक, तो यहाँ पर आपने अगर इसको पहले सेल यहीं से करना है तो आपने यहाँ तक ही इसको होल्ड करना है। अगर ये वाला एरिया जो है वो ब्रेक होता है, इसे नीचे क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, तो आप इसको मज़ीद जो है वो या फिर यहाँ से न्यू ट्रेड ओपन कर सकते हैं या ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, या फिर न्यू ओपन ट्रेड यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया तो इसको आप क्लोज भी यहाँ पर कर सकते हैं इसको देखते हुए। और अगर हम अपसाइड की बात करें तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को कब ब्रेक करती है। जब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करे तो आप इसको जो है वो बाय कर सकते हैं, और बाकायदा मार्केट में जो है वो आप अपसाइड की पोजीशन लेकर यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। अगर मार्केट इस एरिया को, यानी कि ये जो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस मौजूद है, इसको ब्रेक करती है तो मार्केट को जो है आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज के एनालिसिस पसंद आए होंगे। अगर आपको आज के एनालिसिस पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और रिस्क मैनेजमेंट लाजमी यूज़ करें क्योंकि न्यूज़ के वक्त मार्केट जो है वो बहुत वोलेटाइल होती है। अपनी रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखें, कोई भी ऐसी ट्रेड ना लें जिसका आपको आइडिया ना हो या कंफर्मेशन ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।